हाँ, मैं देवी माधुरी की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझता हूँ, अनिल ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारे मन का पता है कृष्ण कुमार, सदाव्रत बोला। मैं तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य प्रदान कर दूंगा जिससे तुम्हारी लगन में और दृढ़ता आएगी। परंतु कृष्ण कुमार, इस बार भी यदि तुमने इस शक्ति से मन को उजला नहीं किया तो कोई भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मैं पहले ही बहुत कष्ट उठा चुका हूँ महाराज, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, इसीलिए अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी। अच्छा, अब प्रस्थान करो कृष्ण कुमार, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदाव्रत ने अनिल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर अगले ही क्षण वो अनिल की निगाहों के सामने से ओझल हो गया। माधुरी ने उसे लाल घाट जाने का आदेश दिया था। अनिल को अब किसी मामले से कोई मतलब नहीं था, ना ही अब वो किसी सोच विचार में ही पड़ना चाहता था। उसे देवी देवताओं और अप्सराओं, देवदूतों की महान शक्ति और चमत्कारों का अंदाज़ा हो चुका था। अब अनिल एक सच्चे भक्त की तरह उनके आदेशों पर हर काम करने के लिए तैयार था। शायद उसके मन की इसी भक्ति ने सदाव्रत को प्रभावित किया था और उसने अनिल को उतनी शक्ति प्रदान कर दी थी जितनी वो उसे दे सकता था। हालांकि ये शक्ति उस शक्ति के मुकाबले में कुछ भी ना थी जो अनिल पहले हासिल कर चुका था, लेकिन अनिल के लिए इतना ही बहुत था कि देवदूत ने उसे क्षमा कर दिया था। अब वो लाल घाट जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अनिल को मालूम था कि वो चाहे किसी भी दिशा में चलेगा, लाल घाट पहुंच जाएगा। इसीलिए वो बिना सोचे समझे एक दिशा में चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, भैरवदास की खौफनाक शक्ल उसकी नज़रों के सामने आती जा रही थी। सच तो ये है कि ये बात अनिल का दिल कबूल नहीं कर पा रहा था कि वो भैरवदास के निर्देशों पर चले। वही भैरवदास जिसकी बदौलत अनिल को इतनी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी थीं। वो यही सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर उसने ये ख्याल दिल से निकाल दिया। उसने सोचा, माधुरी को मनाने के लिए उसे सब कुछ करना ही होगा। ये सोचकर अनिल के जहन को सुकून मिला। लेकिन फिर अचानक उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि क्यों ना उसने देवदूत से पूछ लिया कि इस वक्त वो कहाँ है। उसके चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, लेकिन दूर दूर तक किसी बस्ती का निशान नज़र नहीं आता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद अनिल रुककर इधर उधर नज़रें दौड़ाता, फिर शिवजी महाराज का नाम लेकर आगे बढ़ जाता था। वो अपनी धुन में मस्त और अपने भविष्य के प्रति आशावान तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि चारों तरफ अंधेरा नहीं फैल गया। वो रुका नहीं, वो काफ़ी फासला तय कर चुका था, लेकिन अभी तक उसे किसी आबादी के निशान नज़र नहीं आए थे, ना ही कोई परिंदा ही नज़र आया था। अनिल के बदन में नई ताकत पैदा हो चुकी थी, इसीलिए उसे थकान का ज़रा भी एहसास नहीं था। लेकिन अंधेरे में आगे बढ़ना उसने मुनासिब नहीं समझा था। वो खुले आसमान के नीचे घास पर लेट गया। माधुरी अप्सरा के ख्यालों ने उसके दिलो दिमाग को ऐसी स्फूर्ति प्रदान कर रखी थी कि उसे भूख प्यास का भी होश नहीं रहा था। घास पर लेटे लेटे वो माधुरी के बारे में ही सोच रहा था। उसे लगता था कि वो उस पर फिर मेहरबान होती जा रही है। सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब अनिल की आंख खुली, उस वक्त पौ फट चुकी थी। उसने इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा। वो यकीनन उस जगह पर नहीं था जहाँ पर की रात को सोया था। इस जगह तो दूर दूर तक हरियाली भरी थी, जबकि इस वक्त वो किसी बस्ती के करीब एक वीरान जगह पर पड़ा हुआ था। जब उजाला थोड़ा ज़्यादा फैला तो अनिल को दूर से इमारतें नज़र आईं और थोड़ी देर में ही अनिल को पता चल गया कि वो लाल घाट की बस्ती के ही करीब मौजूद है। लाल घाट के मंदिर का कलश दूर से ही अनिल को दिखाई दे रहा था। तो देवदूत सदाव्रत या माधुरी देवी ने लाल घाट पहुंचने के लिए मेरी मंजिल आसान कर दी है, अनिल ने सोचा और खुश हो गया। लाल घाट, जहाँ से अनिल ने अपने दिल दहला देने वाले सफ़र की शुरुआत की थी, जहाँ वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में तैनात था। उसने वहाँ के रहस्यमय पुजारी को ललकारा था जो अरसा पहले मर चुका था। अनिल चौधरी को उस वक्त क्या पता था कि वो किन खौफनाक हालात से दो चार होने वाला है और आइंदा उसके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। अनिल ने भैरव महाराज का नाम लिया और बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले।
इसीलिए वो सिर नीचे झुकाए बस्ती में दाखिल हो गया। अनिल की शक्ल सूरत इस वक्त तक उस अनिल कुमार चौधरी से काफ़ी अलग लगती थी जो यहाँ तैनात था और जिसे बहुत से लोग यहाँ जानते और पहचानते थे। अनिल का जी चाहा कि वो ज़रा चलकर अपने दफ्तर और पुराने मकान को चलकर देखे और लोगों से पूछे कि अनिल चौधरी का क्या हश्र हुआ। देखे कि लोग फॉरेस्ट ऑफिसर अनिल चौधरी की गुमशुदगी के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन जाहिर है कि इन बातों का कोई मौका नहीं था। वो लोगों से छुपता छुपाता मंदिर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसे किसी ने नहीं देखा तो उसने राहत की सांस ली। मंदिर का रास्ता बहुत खतरनाक था और लोग दिन के वक्त भी उधर से गुजरते हुए डरते थे। भैरवदास के रहस्यमय और खूंखार प्रेत ने इलाके में कुछ ऐसी दहशत फैला रखी थी कि लोगों ने मंदिर की ओर जाना ही छोड़ दिया था। सिर्फ वही लोग जो लाल घाट के मृत पुजारी को ईश्वर का ही कोई अवतार समझते थे वही मंदिर की ओर जाते थे। आम ख्याल यही था कि भैरवदास का प्रेत उन्हें परेशान नहीं करता है। इस बार अनिल ने मंदिर का रास्ता बगैर किसी खौफ और खतरे के तय किया। इस बार उसे ना तो कोई चुड़ैल नजर आई, ना ही किसी जंगली जानवर ने उसे परेशान किया। पहले जब वह इस रास्ते से गुजरा था तो कई बलाओं ने उसे परेशान किया था। अनिल जब मंदिर में दाखिल हुआ तो दो चार पुजारियों ने उसे हैरत से देखा और उसका रास्ता भी रोकने की कोशिश की, मगर जब अनिल ने उन्हें घूर कर देखा तो वो मंत्रमुग्ध से पीछे हट गए। अनिल सीढ़ियां तय करता हुआ साधुओं और पुजारियों को हैरत से पीछे छोड़ता हुआ उस तहखाने तक पहुंच गया जहां भैरवदास एक चंदन के ताबूत में अरसे से पड़ा आराम कर रहा था। तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाज़ा बंद था, मगर जब अनिल ने उस पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। वो उस तहखाने में दाखिल हो गया जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। लाल घाट का वही तहखाना जहां पहली बार अनिल की भिड़ंत भैरवदास से हो चुकी थी। अतीत की तमाम बातें धीरे धीरे अनिल के जहन में ताज़ा होने लगीं। चंदन का वही ताबूत अब भी वहां मौजूद था जिसमें अनिल ने पहली बार भैरवदास को लेटे हुए देखा था। अनिल कुछ देर तक पलके झपकाए बगैर ताबूत को देखता रहा। फिर उसके कदम अपने आप उस ताबूत की तरफ उठने लगे। ताबूत के करीब पहुंचकर उसने ताबूत के अंदर झांक कर देखा तो लाल घाट का मृत पुजारी आंखें बंद किए ताबूत के अंदर लेटा हुआ था। वो भैरवदास को घूरता रहा। उसके जिस्म पर सिर्फ एक पीली धोती मौजूद थी। सीना नंगा था। चेहरे पर भभूत मली हुई थी जिसने उसके भारी भरकम चेहरे को और भी खौफनाक बना दिया था। पहली बार जब अनिल इस तहखाने में दाखिल हुआ था तो उसके दिल में ये इच्छा तड़प रही थी कि किस तरह वो इस रहस्यमय पुजारी का खात्मा कर दे। लेकिन आज उसे यहाँ इसीलिए भेजा गया था कि वो भैरवदास के हुक्म पर चले और उसकी सेवा करे। इस ख्याल ने अनिल को बस दो चार क्षणों के लिए बेचैन किया। उसके बाद फौरन ही उसके दिल ने कहा, संभलो कृष्ण कुमार, कहीं ऐसा ना हो कि ज़रा सी भूल तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दे। और दिल के इस मशवरे पर अनिल यों चौंका जैसे उसके दिमाग में किसी ने नंगा बिजली का तार छुआ दिया हो। वो दबे कदमों तेज़ी से दो कदम पीछे हट गया। उसके दिल में जो विचार उभरे थे अभी वो उन पर पूरी तरह से सोच भी नहीं पाया था कि उसने लाल घाट के मृत पुजारी को ताबूत में हरकत करते हुए देखा। अनिल की नज़रें एक बार फिर भैरवदास पर जमकर रह गईं, जिसकी आंखों के पपोटे धीरे धीरे हिल रहे थे। कुछ सेकंड तक यही स्थिति रही। फिर भैरवदास ने आंखें खोल दी। कुछ क्षण बाद ही वो मुस्कुराता हुआ चंदन की लकड़ी के ताबूत से बाहर आ गया। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें अनिल के चेहरे पर ही जमी हुई थीं। भैरवदास जिन नज़रों से अनिल को देख रहा था उनमें हिकारत ही हिकारत थी। अगर दूसरा कोई मौका होता या अनिल अपनी मर्जी से यहाँ आया होता तो मुमकिन था अंजाम सोचे बगैर उससे दो दो हाथ कर डालता, लेकिन उसे बहरहाल बड़े जब्त और सब्र से काम लेना था। अब तो उसे बस एक ही धुन सवार थी कि किस तरह माधुरी और देवदूतों को मना सके। इसीलिए उसने खुद नज़रें झुका लीं। वो भैरवदास की खौफनाक आंखों की नफ़रत
और हिकारत को नज़रअंदाज कर गया। तहखाने में कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर भैरवदास की आवाज़ उभरी, तो तुम एक बार फिर लाल घाट आ गए कृष्ण कुमार। सब देवी माधुरी की कृपा है भैरवदास जी महाराज। सुना है देवदूत सदाव्रत ने तुम्हारी कुछ शक्तियां तुम्हें वापस कर दी हैं। भैरवदास ने रहस्यमय लहजे में रुक रुक कर कहा। हाँ, ये भी उनकी कृपा है, अनिल ने नम्र स्वर में कहा। ओ, तो अब क्या विचार हैं तुम्हारे? भैरवदास महाराज, मेरी तरफ से आपके दिल में जो बैर है उसे निकाल दीजिए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैंने कड़ी तपस्या से पाया था वो सब खो बैठा हूँ। मगर तुम्हारे मन का हाल मुझे मालूम है, और मुझे विश्वास है महाराज कि आप मेरे मन में कोई मैल नहीं देख रहे होंगे। धन्य हैं देवी माधुरी और देवदूत, जिन्होंने तुम्हें एक साधारण मानव से संत बना दिया। भैरवदास ने सिर से पैर तक अनिल को देखते हुए कहा। तहखाने में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। भैरवदास तहखाने में टहलता रहा। फिर वो बोला, कृष्ण कुमार, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कैलाशनाथ मेरा शिष्य था? हाँ, मुझे मालूम है महाराज, अनिल ने धीरे से जवाब दिया। और क्या तुम ये भी जानते हो कि केवल तुम्हारे कारण ही देवी ने उसे कष्ट दिया है? भैरवदास ने उसे घूरते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, अनिल ने धीमे स्वर में कहा। कृष्ण कुमार, देवी अमर हैं, देवी महान हैं। भैरवदास ने कई बार ये शब्द दोहराए। हाँ महाराज, देवी अमर हैं, देवी महान हैं। अनिल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। परंतु अमरदेव के बाद कैलाशनाथ मेरा दूसरा प्रिय शिष्य था, जिसे तुम्हारे कारण मृत्यु को गले लगाना पड़ा कृष्ण कुमार। भैरवदास ने गजबनाक लहजे में कहा। अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी भी मामले में भैरवदास से उलझना नहीं चाहता था। अनिल को ऐसा लग रहा था जैसे भैरवदास देवी के फैसले से उलझा हुआ है कि अनिल को लाल घाट क्यों भेजा गया है। मगर ये अप्सरा का हुक्म था, जिसकी वजह से भैरवदास अनिल को लाल घाट में रखे जाने पर मजबूर था। वो बहुत देर तक बड़बड़ाता रहा और गुस्से में टहलता रहा। तुम कृष्ण कुमार, तुम, वो पेचों दाव खाता हुआ बोला, तुम भैरवदास को अब तक नहीं समझे। तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली। तुमने जो शक्ति प्राप्त की उसे तुमने एक मजाक समझा। तुमने लाल घाट के पुजारी के बारे में सदा गलत ढंग से सोचा। कृष्ण कुमार, मैंने ये शक्तियाँ इस तरह प्राप्त नहीं की हैं जिस तरह तुमने की हैं। मैं जानता हूँ महाराज, मैंने सब कुछ ही गलत समझा था। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। मूर्ख? तुम महामूर्ख हो कृष्ण कुमार। हाँ महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझसे बहुत सी भूलें हुई हैं। भैरवदास अनिल की इस विनम्रता से ज़रा भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसकी कड़वी बातों में और जहर भर गया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? देवी की आज्ञा थी कि मैं तुम्हारे पास पहुँचूं और तुम्हारी सेवा करूं, अनिल ने जवाब दिया। सेवा? और तुम? भैरवदास के जहरीले कहकहे से तहखाना गूंज गया। फिर वो गंभीर होकर बोला, तुम मेरी सेवा करोगे कृष्ण कुमार? मैं भविष्य को अपने मन के दर्पण में अपनी शक्ति के द्वारा देख सकता हूँ। कल क्या होगा ये मुझे मालूम है। हम देवी देवता चाहें तो भविष्य बदल सकते हैं, और इसी आशा में मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ। और एक बार फिर तुम्हें बताए देता हूँ कि भैरवदास से बैर का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम ये बात सदा ध्यान में रखना। अगर भूल गए तो फिर कष्ट उठाओगे। भैरवदास तुम्हारा गुरु है, और गुरु सदा गुरु ही रहता है। भैरवदास जी महाराज, अनिल ने तेजी से कहा, क्या आप इस बात को अपने मन से निकाल नहीं सकते? अब मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैंने बहुत कष्ट उठा लिए हैं। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें अपना मित्र समझूं? भैरवदास ने उसका मजाक उड़ाया। सच जानना चाहें तो सुनिए महाराज,
मैं आपका मित्र भी नहीं बन सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब मेरे मन में देवी की लगन के सिवा और कुछ नहीं है। अब मैं अपना शेष जीवन देवी देवताओं की आराधना में बिताने का निश्चय कर चुका हूँ। कष्टों ने तुम्हें बात कहने का ढंग सिखा दिया है। अच्छे भक्त दिखाई दे रहे हो। कृष्ण कुमार, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर माधुरी देवी महान हैं। उन्होंने एक बार फिर हम दोनों को इकट्ठा कर दिया है। ये केवल तुम्हारी ही नहीं, अपितु हम दोनों की ही परीक्षा है। मुझे कुछ नहीं मालूम कि देवी माधुरी क्या चाहती हैं, परंतु मुझसे देवी के सिवा किसी और विषय पर बात ना कीजिए भैरवदास जी। अनिल ने सच्चे मन से कहा। माधुरी देवी के प्रेम में कहीं तुम दीवाने तो नहीं हो गए? भैरवदास मुस्कुराकर बोला। अनिल ने भैरवदास की बात में छिपे जहरीले कटाक्ष को महसूस किया, लेकिन खून के घूंट पीकर खामोश रह गया। चुप क्यों हो गए महाराज? कुछ तो बोलो। भैरवदास ने अनिल को भड़काने की कोशिश की तो अनिल दबे स्वर में बोला। भैरवदास जी महाराज, अब पुरानी बातों को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंसान से गलतियां होती हैं और भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु इतनी बात और ध्यान में रखना कि तुम मुझसे अधिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। यदि तुम पूरा जीवन भी लगा दो तब भी भैरवदास के बराबर नहीं आ सकते। मुझे शक्ति नहीं, सिर्फ देवी की कृपा चाहिए। मेरे लिए देवी की कृपा ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये बात बड़े दिनों बाद मेरी समझ में आ गई है। अनिल के जवाब में भैरवदास के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां उबल रही थीं और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो महसूस कर रहा था कि अगर माधुरी ने वचन ना दिया होता तो लाल घाट का प्रेत उसे जलाकर भस्म कर डालता। कुछ देर तक भैरवदास अनिल को खौफनाक नज़रों से घूरता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे का तनाव मिट गया। वो स्थिर गंभीर लहजे में बोला, कुमार, क्या तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार हो? जी हाँ, देवी माधुरी ने देवदूत सदाव्रत के माध्यम से मुझे यही संदेश भेजा था। अच्छा, तो फिर एक सच्चे शिष्य की तरह प्रतिदिन मेरे चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया करो। भैरवदास मुस्कुराकर बोला। एक दो क्षण के लिए अनिल को यूं लगा जैसे लाल घाट के प्रेत ने उसे कोई गंदी गाली दे दी हो, लेकिन फौरन ही अनिल ने मन में भोले शंकर को हटाया और बढ़कर भैरवदास के पैरों पर सिर रख दिया। उसकी इस हरकत का भैरवदास ने क्या प्रभाव लिया, ये तो अनिल को नहीं मालूम हो सका। लेकिन जब भैरवदास ने गजबनाक लहजे में उसे उठने के लिए कहा तो अनिल देखकर हैरान रह गया कि भैरवदास का चेहरा गुस्से से अंगारे की तरह दहक रहा था। भैरवदास की आंखों में वहशीपन झांक रहा था और ना जाने क्यों वो अपना निचला होंठ दांतों तले दबाए उसे चबाए जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे अनिल की किसी हरकत से गहरा धक्का लगा हो या सदमा पहुंचा हो। अनिल शांत भाव से खड़ा भैरवदास के चेहरे का जायज़ा लेता रहा तो भैरवदास ने जख्मी भेड़िए की तरह तड़प कर कहा, कृष्ण कुमार, तुम्हें 40 दिनों तक इसी प्रकार सांझ सवेरे मेरे चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करना होगा। उसके बाद तुम्हें कोई दूसरा काम सौंपूंगा। मैं देवी के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ भैरवदास महाराज। अनिल ने बेझिझक जवाब दिया तो भैरवदास की वहशत में कुछ और इजाफा हो गया। उसने किसी आदमखोर दरिंदे की तरह तहखाने में यूं टहलना शुरू कर दिया जैसे पिंजरे में बंद कोई शेर अपनी बेबसी पर तिलमिला रहा हो। टहलते टहलते वो रुककर गजबनाक नज़रों से अनिल को घूरता रहा और फिर होंठ चबाकर दोबारा टहलना शुरू कर देता था। थोड़ी देर तक उसकी यही हालत रही। फिर वो पलटा और अनिल को वहीं छोड़कर तहखाने से बाहर चला गया। तहखाने से उसके जाने के बाद अनिल ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली और दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठा सोचने लगा कि आखिर वो क्या वजह हो सकती है जिसने लाल घाट के रहस्यमय और शक्तिशाली प्रेत को व्यग्र कर रखा है। बड़ी देर तक अनिल इन्हीं विचारों में गुम रहा। फिर जब इसकी कोई वजह उसकी समझ में नहीं आ सकी
तो उसने इस विचार को दिमाग से झटक दिया। उसने आंखें बंद की और माधुरी अप्सरा की कोमल कल्पना में खो गया। लाल घाट में 40 दिन तक अनिल किस हालत में रहा और लाल घाट के प्रेत भैरवदास ने किस किस तरह उसके सब्र का इम्तिहान लिया, अगर उसका वर्णन विस्तार से बताया जाए तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। बस इतना ही कहना काफ़ी है कि उन 40 दिनों में भैरवदास के प्रेत ने अनिल से हर वो काम लिया जिसे आम भाषा में गंदा कहा जाता है। इस तमाम अरसे में भैरवदास के प्रेत ने अनिल के साथ जो सुलूक किया था उसे अनिल का दिल ही जानता था, लेकिन अनिल ने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। जब भी भैरवदास उसे कोई काम बताता वह माधुरी की कल्पना करके वो काम शुरू कर देता। अगर भैरवदास अनिल को ताव दिलाने की कोशिश भी करता तब भी अनिल देवताओं का ध्यान करके नज़रअंदाज कर जाता। गरज ये कि उन 40 दिनों में एक पल भी ऐसा नहीं गया जब माधुरी देवी तथा अन्य देवताओं का ख्याल अनिल के मन में ना आया हो। फिर जब 40 दिन पूरे हो गए थे तब भैरवदास ने अनिल से कहा, कृष्ण कुमार, तुम्हारे अंदर एक अच्छा सेवक बनने के सारे गुण छिपे हुए हैं, परंतु तुम्हारे भाग्य में कुछ और ही लिखा हुआ है। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है भैरवदास। देवी माधुरी जो चाहेंगी देवताओं की कृपा से वो ज़रूर पूरा होगा। देवी क्या चाहेंगी ये मैं जानता हूँ, परंतु भैरवदास का प्रेत बात अधूरी छोड़कर किसी विचार में गुम हो गया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव उभरे जैसे वो किसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। 40 दिनों में बहुत बार अनिल उसे इसी हालत में देख चुका था, इसीलिए इस वक्त भी उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तक भैरवदास का प्रेत खूंखार नज़रों से छत को घूरता रहा। फिर अचानक अनिल की तरफ देखकर झल्लाए हुए लहजे में इस तरह बोला जैसे उसके हाथों से शिकार निकल गया हो, तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है कृष्ण कुमार, अब तुम जा सकते हो। क्या आप मुझे ये नहीं बताएंगे महाराज कि अब मुझे कहाँ जाना होगा? जहाँ तुम्हारा मन चाहे चले जाओ। भैरवदास का प्रेत बोला, मेरे स्थान पर तुम्हारा काम अब पूरा हो चुका है। अनिल को भैरवदास के प्रेत का ये रवैया बड़ा अर्थपूर्ण लगा, इसीलिए उसने खुशामदी ढंग से पूछा, महाराज, क्या सेवक से फिर कोई भूल हो गई है जो उसे अपनी सेवा से निकाल रहे हैं? नहीं, परंतु बस अब तुम जाओ यहाँ से, ज़्यादा बातें मत करो। महाराज, आपका दिल अभी साफ नहीं हुआ है, अनिल ने उसी लहजे में कहा। कृष्ण कुमार, मैंने कहा ना कि तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है, भैरवदास ने कुछ उखड़े से लहजे में जवाब दिया। प्रणाम महाराज जी, अनिल ने हाथ जोड़कर कहा। फिर जाने के लिए पलटा ही था कि भैरवदास उसे रोककर बोला, सुनो कृष्ण कुमार, जाते जाते मेरी एक और बात सुनते जाओ। दूसरी बार हो सकता है कि हम दोनों इस तरह ना मिल सकें, तब स्थिति कुछ और ही है। समय आ रहा है, समय आ रहा है, बस अब तुम जाओ यहाँ से। भैरवदास का प्रेत व्यग्र लहजे में बोला था। और कुछ महाराज? हाँ, एक बात और भी है, भैरवदास का प्रेत अनिल को कहर भरी नज़रों से घूरता हुआ बोला। तुम सिर्फ उसी समय तक सुरक्षित रह सकते हो जब तक माधुरी देवी के पवित्र स्थान पर रहो। वहाँ से निकलने के बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। अनिल ने गुस्से से एक नज़र भैरवदास पर डाली और उल्टे कदमों तहखाने से बाहर निकल आया। लाल घाट के प्रेत के अंतिम शब्दों का अर्थ क्या था ये वो बहुत सोच विचार के बाद भी ना जान सका था। मंदिर की धर्मशाला के अहाते से निकलकर अनिल बस्ती की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल दिया। वो इस वक्त बहुत सुकून महसूस कर रहा था। अनिल को यकीन था कि वो अपनी परीक्षा में सफल हो चुका है और अब ज़रूर माधुरी उसे दर्शन देगी। वो माधुरी के स्थान पर उस तरह पहुंच जाएगा जिस तरह दूसरे स्थानों पर पहुंचा था। मगर उसे क्या मालूम था कि अभी दिल दहला देने वाली एक परीक्षा बाकी थी। परीक्षा का ये पड़ाव सबसे ज़्यादा यंत्रणादायक था। आप कल्पना करें कि आपने अपनी प्रेमिका के दीदार हासिल करने के लिए घोर कष्ट उठाए हों और ढेरों अपमान सहे हों। फिर जब आपको महसूस हो कि वो मान गई है और बस दीदार हासिल होने ही वाले हैं और फिर दीदार ना हो सकें और
आपको उसकी तलाश में कभी इस गली, कभी उस कूचे मारे मारे भटकना पड़े तो आपकी क्या हालत होगी। अनिल के ऊपर ये कयामत भी गुजरी। वो चलता रहा, यहाँ तक कि उसके पैरों में छाले पड़ गए, मगर उसे देवी का स्थान कहीं नज़र नहीं आया। माधुरी, माधुरी जपते जपते उसकी ज़ुबान शुष्क हो गई, मगर अनिल भटकता रहा। माधुरी का वो रहस्यमय स्थान कहाँ था, ये उसे पता नहीं चला। माधुरी की इस बात में क्या भेद है, ये भी अनिल की समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था, क्या उसकी परीक्षा में कोई कमी रह गई थी जो देवी ने उसे अपने स्थान पर नहीं बुलाया था। शायद वो मेरे सब्र की परीक्षा भी लेना चाहती थीं। अनिल मंदिरों में भी गया और देवी देवताओं के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खाना बदेशों की तरह घूमता रहा। उसे देवी का स्थान ढूंढने में लगभग 1.5 वर्ष लग गया। उन वर्षों में वो किस किस जगह गया होगा और किन किन साधु सन्यासियों से उसने अप्सरा माधुरी के स्थान का पता पूछा होगा और किस किस ने उसे निराश किया होगा, ये अनिल का दिल ही जानता था। लोग उसे पागल समझते थे। वो एक बार फिर लाल घाट गया, मगर इस बार उसे तहखाने में लाल घाट के रहस्यमय मृत पुजारी भैरवदास की लाश वाला तहखाने में रखा ताबूत खाली मिला था। उसके बाद हैरान और परेशान अनिल फिर एक मंदिर में ध्यान और साधना में लगा रहा। इन 1.5 वर्षों में एक अजीब बेदिली, बेयकीनी और बेकैफी की हालत रही थी उसकी। माधुरी की ये सज़ा उसे पिछली तमाम सज़ाओं से ज़्यादा कष्टपूर्ण लगी थी। फिर आशा और निराशा की उस स्थिति में अनिल अपने हाल से संतुष्ट हो गया। दवा बन जाता है दर्द का हद से गुजर जाना। किस्मत में जो लिखा है वो ज़रूर पूरा होगा, उसने सोचा था। वो मंदिर मंदिर जाता रहा। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों पर धूनी रमाकर माधुरी के नाम की माला जपता रहा। आखिरी बार जब वो काशी के करीब एक वीरान जगह पर ध्यान मग्न था तो वही हुआ जिसकी उसे 1.5 साल से उम्मीद थी। एक सुबह जब वो सोकर उठा तो वो अपने स्थान पर नहीं था। उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे यकीन हो गया कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। वो इस वक्त माधुरी के स्थान पर उसी कमरे में मौजूद था जो माधुरी श्मशान साधना के लिए जाते वक्त उसके लिए सुरक्षित कर गई थी। वो हैरत से आंखें फाड़े हर चीज़ को देख रहा था। अचानक गुलाब मिली चंदन की सुगंध उसके जहन को महका गई। उसके दिमाग पर हल्का हल्का नशा छाने लगा। वो इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा था जैसे आसमान पर उड़ा जा रहा हो, जैसे वो बादलों में तैर रहा है। और फिर सामने एक दरवाज़ा धीरे से खुला। अनिल बेताब होकर उसी तरफ देखने लगा। उसके सामने सुंदरता और विलासिता की मूर्ति अप्सरा माधुरी खड़ी थी, अपने 16 श्रृंगार के साथ। 1.5 साल की संघर्ष तथा दुखदायी परीक्षा के बाद माधुरी को उसके संपूर्ण रूप तथा श्रृंगार के साथ अपने समक्ष खड़ा पाकर अनिल की प्रसन्नता और प्रफुल्लता का कोई ठिकाना ना रहा। चंदन में मिली गुलाबों की सुगंध उसके जहन को महका रही थी। अनिल ने व्याकुलता से आगे बढ़कर माधुरी के पांव छू लिए और बड़ी श्रद्धा से बोला, देवी, अपने दास पर दया करो। माधुरी ने धीरे से झुककर अनिल को उठाया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखे सारे जहां की हमदर्दी और माधुर्य अपने स्वर में समेट कर बोली, कृष्ण कुमार, तुम सफल हो गए हो। जो होना था वो हो चुका। मुझे मालूम है अब तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। अब तुम मेरे सच्चे सेवक बन गए हो। ये सब आपकी कृपा का फल है देवी। अनिल ने चकित भाव से माधुरी को देखकर कहा, परंतु अभी एक बात ऐसी बाकी है जो मेरे मन को व्याकुल कर रही है। बीती हुई सारी बातें बिसार दो कृष्ण कुमार, तुम्हें क्षमा किया जा चुका है। माधुरी ने अपने होठों पर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए जवाब दिया, तुमने कठिन परीक्षाओं में सफल होकर फिर से महान शक्ति प्राप्त कर ली है। सुंदरता की देवी अप्सरा माधुरी उससे बात कर रही थी और अनिल को यों महसूस हो रहा था जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रहा हो, बादलों में उड़ रहा हो। माधुरी की सुरीली आवाज़ मानो उसके कानों में रस घोल रही थी। फिर वो चौंका उस वक्त जब माधुरी ने उसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर कहा, कृष्ण कुमार, तुमने ये क्या रूप बना रखा है। अनिल ने अपने हुलिये पर नज़र डाली तो नज़रें न उठा सका। उसके शरीर पर मैल की मोटी मोटी तहें जमी हुई थीं। लिबास तार तार हो रहा था
और उसमें से सड़ांध फूट रही थी। नाखून बुरी तरह बढ़ आए थे और सिर पर दाढ़ी के बाल झाड़ झंखाड़ की तरह बिखरे हुए थे। ये सोचकर कि वो इस समय इतनी गंदी हालत में माधुरी के सामने खड़ा है, अनिल सिर से पांव तक कांप उठा। लेकिन माधुरी ने उसके दिल की बात भांप ली और प्रेम से कहा, कृष्ण कुमार, अब तुम्हें इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम एक जोगी समान हो और योगियों को अपने ईश और ध्यान साधना के सिवा कुछ भी नहीं सूझता। तन की सुंदरता का ध्यान रखना साधारण मनुष्यों का काम है। देवी, मैं सब कुछ आपकी कृपा से ही हूँ। प्रेम अमर होता है कृष्ण कुमार। सच्चा प्रेम हो तो मनुष्य देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। तभी मनुष्य महान भक्त संत और ज्ञानी कहलाने लगते हैं। फिर चाहे वो प्रेम देवताओं से हो या किसी मानव से हो या किसी अप्सरा से ही क्यों ना हो। अनिल के दिल की धड़कनें तक माधुरी के गुण गा रही थीं। अभी वो इसी कैफियत से दो चार था कि माधुरी ने उसे मुखातिब किया, कृष्ण कुमार, तुम अब जहाँ चाहो जा सकते हो। तुम जाओ और सनातन धर्म का प्रचार करो। देवी की आज्ञा सिर माथे पर। लेकिन अब आपके चरणों में रहकर मुझे जो सुख मिलेगा वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकता। तुम यदि इस स्थान पर रहना चाहते हो तो रहो और साधना में मग्न रहो। माधुरी का जवाब सुनकर अनिल को यूं लगा जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसकी यही इच्छा थी कि वो अपना बाकी जीवन देवदूतों और अप्सराओं के स्थान पर गुजारे। 2 डेढ़ साल तक उसने माधुरी को तलाश करने में जो मुसीबतें झेली थीं वो बेकार नहीं गई थीं। उसे उसकी कठिनाइयों और परेशानियों का फल माधुरी के रूप में मिल गया था। सुंदरता की उस मूरत को पाने के लिए अनिल ने खुद को खो दिया था। कुछ देर तक वो खामोश खड़ा माधुरी को तकता रहा, फिर बोला, धन्य है देवी, आपने मुझे अपने चरणों में जगह देकर मेरा सम्मान किया है। मैं सारा जीवन आभारी रहूंगा। जब तक मन चाहे तुम यहाँ रहो। फिर थोड़ा रुककर वो बोली, परंतु ऐसी बातों की चिंता मेरे सेवकों के लिए व्यर्थ है। हम लोग हर जगह उपस्थित होते हैं। कृष्ण कुमार, तुम मेरे स्थान से दूर रहकर भी जब कभी सच्चे मन से मेरा नाम लोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगी। माधुरी काफ़ी देर तक अनिल से बातें करती रही। फिर वो जाने लगी तो अनिल का दिल तड़प उठा। उसे अब एक पल के लिए भी अपनी देवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। माधुरी के रूप और गरिमा ने जैसे उस पर जादू कर दिया था। वो उस जादू में खोकर रह गया था। माधुरी के जाने के बाद वो काफ़ी देर तक उसके ख्यालों में ही गुम रहा। फिर रात आई तो वो आराम करने की नीयत से लेट गया। माधुरी के स्थान पर रहकर जो शांति अनिल को मिली और जैसा सेवा सत्कार उसका किया गया, वो उसकी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा था। वहाँ उसे बहुत से नए अनुभव प्राप्त हुए और उसने देवदूतों तथा अप्सराओं को बड़े करीब से देखा। उसका वो सारा समय धर्म तथा आत्मिक विषयों में लगा। पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि सनातन धर्म का एक ठोस तथा संगठित सिलसिला है जो युगों से चलता आ रहा है। 3 साल तक वो माधुरी के पास रहा। इन 3 वर्षों में अनिल को माधुरी का सामीप्य इच्छानुसार प्राप्त होता रहा। वहाँ की दासियाँ और देवदूत उससे बड़ा स्नेह रखते थे। अनिल हर वक्त देवी देवताओं की पूजा और सिद्धियों में व्यस्त रहता था। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद उसका दिल इस एक रास्ता से उकताने लगा था। माधुरी के कहने के अनुसार उसने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिसके समक्ष बड़े से बड़े तांत्रिक की शक्ति बेकार थी। इसके अलावा माधुरी ने उसे अनुमति दे रखी थी कि वो जहाँ चाहे जाए और जो जी में आए करे। इसीलिए जब उसकी उकताहट बढ़ गई तो उसने डरते डरते माधुरी से कहा, देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं। माधुरी ने उसकी बात काटते हुए अर्थपूर्ण स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में क्या है। सारा संसार तुम्हारा है। तुम जहाँ चाहो जाओ और मानव जाति में धर्म के साथ साथ प्रेम तथा सद्भाव का प्रचार करो और उन्हें शांति दो। आपका वियोग मुझे सहन नहीं है देवी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने साथियों से मिल आऊँ। मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। प्रस्थान करो कृष्ण कुमार। मुझे मालूम है कि तुम कब वापस आओगे या नहीं आओगे। माधुरी से अनुमति मिल जाने के बाद अनिल उसके स्थान से बाहर आ गया। इस वक्त उसकी हालत बड़ी अजीबोगरीब हो रही थी। अगर आपके पास दौलत हो तो उसका दिखावा करने के लिए आपका मन तड़पेगा। अनिल की शक्ति उसकी दौलत थी और उसका दिल उसके प्रदर्शन के लिए तड़प रहा था।
वो भूल गया था कि अतीत में वो शक्ति प्रदर्शन करके किन किन तबाहियों से दो चार हुआ था। अब फिर इस बात ने उस पर गुरूर का नशा चढ़ा दिया था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक या सन्यासी के पास नहीं हैं। अब माधुरी ने उसे खुली छूट दे रखी थी। आप ज़रा सोचिए, आपको इस बात का एहसास है कि आप संसार के सभी इंसानों से बलवान और महान हैं, तो आपकी क्या हालत होगी। अनिल को इंसानों में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए अब इंसानों की हैसियत खिलौनों से ज़्यादा नहीं थी। उसे अब इस बात का शदीद एहसास था कि वो अब अपराजेय शक्तियों का स्वामी है। वे लोग जो कभी उसे तुच्छ समझते थे, वो उन्हें सबक सिखाने का हकदार है। मतलब ये कि उसकी हालत इस वक्त उस मदमस्त हाथी जैसी थी जो दीवानगी की हालत में पहाड़ों को भी बोना समझने लगता है। सच्ची बात तो ये है कि माधुरी के स्थान से दूर होकर वो ये सोचने लगा था कि उससे बड़ी कोई शक्ति पूरी सृष्टि में है ही नहीं। अपनी धुन में मस्त वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे अपने बनारस वाले दोस्त जगत लाल का ख्याल आ गया, जिसकी बीवी को उसने बीमारी की आफत से बचाया था। जगत लाल से उसके ख़ानदानी संबंध थे और वो अनिल का बेहतरीन दोस्त था। इसीलिए अनिल ने सोचा कि उसे सबसे पहले जगत लाल के पास हो जाना चाहिए। ये सोचकर वो पूर्व दिशा में चल पड़ा। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो कितनी देर में बनारस पहुंचा। उसके लिए फासले अब कोई महत्व नहीं रखते थे, बस सोचने भर की देर थी। अनिल को लंबे अरसे बाद देखकर जगतलाल खुशी से दीवाना होकर उससे लिपट गया। काफ़ी देर तक वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर जब अनिल ने उसकी बीवी के बारे में पूछा तो जगतलाल ने गंभीर होते हुए जवाब दिया। अनिल चौधरी, तुम्हारी भाभी का देहांत हो गया है। 2.5 साल से मैं बड़ी वीरान जिंदगी गुजार रहा हूँ। इन्हीं परेशानियों में मेरी नौकरी भी चली गई। जगत की बीवी की मौत के बारे में सुनकर अनिल को बहुत दुख हुआ। उसने उचित शब्दों में शोक प्रकट किया। फिर बोला, तो फिर आजकल तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है? क्या कोई दूसरी नौकरी कर ली है? बीच में कुछ समय के लिए एक नौकरी मिली थी, लेकिन अब वो भी चली गई। जगत अनिल को अपनी व्यथा कथा सुनाने लगा। उसकी हालत वाकई दयनीय थी। इसीलिए जब जगत कह चुका तो अनिल मुस्कुराकर बोला, जो कुछ तुम पर बीत चुकी है उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा दोस्त आ गया है तो तुम्हें परेशान नहीं होने देगा। जगत अनिल की शक्ति का चमत्कार एक बार पहले भी देख चुका था। इसीलिए वो पहले तो अनिल से उसके बारे में दुनिया भर की बातें पूछता रहा। फिर बोला, अनिल, तुम्हारे आने की कितनी खुशी हुई है ये मेरा दिल ही जानता है। लेकिन मुझे मालूम है कि आजकल तुम्हारी हालत पतली है। अनिल उसके दिल की बात पढ़ता हुआ बोला, मगर मेरे आने के बाद तुम्हारी गरीबी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए कंजूसी से काम ना लो और मेरे लिए शानदार खाने का प्रबंध करो। जगत उसकी बात का अर्थ समझने में असमर्थ था। वो कुछ देर तक हैरत से अनिल की तरफ देखता रहा। फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, अनिल, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, फिर भी तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आजकल मैं कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हूँ। अनिल ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर उस कमरे में घसीट लाया जहाँ कभी उसकी बीवी का बिस्तर था। कमरे का साजो सामान बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अनिल ने पहली बार देखा था, मगर अब सारी चीज़ों पर वीरानी और उदासी बरस रही थी। एक दो क्षण के लिए अनिल भी उदास हो गया, लेकिन फिर उसने जगत को मुखातिब करके पूछा, भाभी का संदूक कहाँ है? जगत अब भी कुछ ना समझ सका। अनिल खूब जानता था कि इस वक्त जगत के दिल पर क्या बीत रही है। बहरहाल जब उसने एक ताला लगे संदूक की तरफ इशारा किया तो अनिल मुस्कुराकर बोला, क्या तुमने कभी इस संदूक को खोलकर देखा है? नहीं। जगत की आवाज़ रुंध गई। मैं अपने जख्मों को अपने हाथों से नहीं कुरेदना चाहता। मुझे तुम्हारी भाभी के कपड़े देखकर दुख होता है। गलत समझ रहे हो तुम। इस संदूक में भाभी के कपड़ों के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसे खोलो तो सही, अनिल ने संजीदगी से कहा। जगतलाल ने अनिल की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे अनिल की बातों पर यकीन ना आ रहा हो। लेकिन फिर जब उसने संदूक खोलकर देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक धन दौलत से भरा पड़ा था। उसका बंदोबस्त अनिल के गुलाम प्रेतों ने उसी वक्त कर दिया था जब जगतलाल उसे अपनी व्यथा सुना रहा था। काफ़ी देर तक जगतलाल टकटकी बांधे अनिल को देखता रहा। फिर बोला, अनिल चौधरी, तुम वाकई बड़े जादूगर बन गए हो। तुमने इतने दिनों में बहुत कुछ सीख लिया है।
ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है जगतलाल, अनिल ने बड़ी लापरवाही से कहा। मेरे अंदर कितनी शक्ति है तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जगत के यहाँ ठहरे हुए अनिल को 2 मास गुजर गए। इस अरसे में अनिल ने बनारस में अपनी शक्ति का दिल खोलकर प्रदर्शन किया, लेकिन इस हद तक कि जहाँ उसे कोई पीड़ित नजर आता वो उसकी मदद के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता। इसके विपरीत जालिमों को उसने ऐसी सज़ाएं दी कि उन्होंने जुल्म करने से तौबा कर ली। बस यूँ समझिए कि वो एक बादशाह बना हुआ था इस वक्त, जिसके हाथों में उसकी सल्तनत के तमाम जरिए और साधन मौजूद थे। जगत को शायद शौक था, वो रोज़ आकर नई से नई समस्या बताता था। वो खामोशी से मौके पर पहुंचते और लोगों को हैरत में डाल देते थे। जगत को इन रहस्यमय तमाशों में खूब मज़ा आता था। वो अनिल की शक्ति का बुरी तरह कायल हो गया था और अनिल का बहुत ख्याल रखता था। फिर उन दोनों ने बनारस छोड़ दिया और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे। जहाँ गए वहाँ खूब हंगामे बरपाए। जगत के लिए जो कुछ अनिल से हो सका वो अनिल ने किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जगतलाल दौलतमंद हो गया। अनिल को खुशी थी कि वो अपने दुख भूलकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। मगर बुजुर्गों की बात सही साबित हुई कि जब इंसान दौलतमंद हो जाता है तो उसे हरी हरी सूझने लगती है, वो गुनाह की तरफ आकर्षित होने लगता है। जगतलाल की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। दौलतमंद बन जाने के बाद उसने हाथ पांव निकालने शुरू कर दिए। उसने बुरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाने के साथ साथ कोठों पर भी जाना शुरू कर दिया था। अनिल को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। वो तो एक संत था, त्यागी था, जिसका काम हर वक्त ज्ञान ध्यान में लगा रहना था। अनिल अपने दोस्त को खुश देखना चाहता था। चाहे अनचाहे अनिल को भी शक्ति का घमंड हो गया। औरत और दौलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन शक्ति का उसे घमंड ज़रूर हो गया था। वैसे अनिल हर वक्त अपनी ही धुन में मस्त रहता था, इसीलिए उसे जगतलाल की खरमस्तियों से भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन कोलकाता में एक दिन एक ऐसी घटना घट गई जिसने पूरे शहर में अनिल की शक्ति की धूम मचा कर रख दी। उस दिन जब रोज़ की तरह अनिल दिन भर की आवारागर्दी करके वापस आया तो असामान्य तौर पर जगतलाल को घर पर ही देखकर हैरान रह गया। जगतलाल के चेहरे पर उलझन और परेशानी देखकर अनिल को यकीन हो गया कि वो ज़रूर कुछ फिक्रमंद है। अनिल ने वजह पूछी तो जगतलाल टाल मटोल करने लगा, लेकिन जब अनिल ने ज़्यादा आग्रह किया तो जगतलाल बोला, अनिल यार, मैं तुम्हें इन मामलों में उलझाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जबकि तुम जिद कर रहे हो तो मुझे बताना पड़ रहा है, मगर इस शर्त के साथ कि तुम इस मामले में मेरी मदद ज़रूर करोगे। अरे कहो तो सही यार, कि आखिर मामला है क्या? अनिल लापरवाही से बोला। मेरे दोस्त, आज एक 2 कौड़ी की तवायफ ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती कर दी। अगर मेरे अंदर तुम्हारे जितनी शक्ति होती तो मैं उसे मज़ा चखाए बगैर वापस नहीं आता। अगर वो 2 कौड़ी की वेश्या थी तो तुम उसके कोठे पर क्या लेने गए थे? अनिल ने पूछा तो जगतलाल लाजवाब हो गया। थोड़ी देर तक अनिल जगतलाल को यूं ही छेड़ता रहा, फिर बोला, तुमने ये कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है कि अगर तुम मेरे जैसे महान होते तो उस वेश्या को मज़ा चखाए बगैर वापस ना आते। क्या मैं और तुम अलग अलग हैं? ये बात नहीं है यार, जगत जल्दी से बोला। मैं मुफ्त में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मेरी परेशानी की भी एक ही कही तुमने, अनिल तनकर बोला। इस धरती पर देवदूतों, अप्सराओं और देवी देवताओं के सिवा कोई नहीं जो मुझसे आंख मिलाकर बात कर सके। तुम कहो तो मैं अभी उस वेश्या को यहाँ आने के लिए मजबूर कर दूं? मेरे वीर चुटिया पकड़कर खींचते हुए उसे लाकर यहाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देंगे। नहीं यार अनिल, जगतलाल जल्दी से बोला। अगर तुमने उसे यहाँ बुलाकर कोई सज़ा दी तो मज़ा नहीं आएगा। उस कमबख्त औरत ने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की थी। मैं चाहता हूँ कि भरी महफिल में ही उसकी बेइज्जती हो। जो तुम चाहते हो वही होगा। मैं कल ही तुम्हारे साथ जाऊंगा और ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तुम भी दंग रह जाओगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना। किस बात का? अनिल ने पूछा। गुस्से में आकर कहीं उसे ऐसी सज़ा मत दे देना कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अच्छा, तो बहुत सुंदर है वो वेश्या, क्यों? सुंदर? जगत ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। मुझे तो खतरा है कि कहीं उसे देखकर तुम अपने जंतर मंतर ही ना भूल जाओ और उसी के होकर रह जाओ। तुम क्या जानो जगत की सुंदरता किसे कहते हैं? अनिल गहरी सांस लेकर बोला। फिर वो माधुरी के ख्यालों में खो गया। दूसरे दिन अनिल जगतलाल को साथ लेकर उस औरत के घर पहुंच गया। उस नाचने गाने वाली का कोठा दूसरी तवायफों से अलग थलग था।
फिर भी उसके कोठे के नीचे चमचमाती गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। जगतलाल इस वक्त बेहतरीन लिबास में था, मगर अनिल ने खद्दर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। जीना चढ़कर वो ऊपर पहुंचे तो एक लंबे तगड़े चौकीदार टाइप आदमी ने उन्हें रोक लिया और सख्त लहजे में बोला, अंदर जगह नहीं है। तुम उसकी फिक्र ना करो, हम अपनी जगह खुद बना लिया करते हैं। अनिल ने नर्म लहजे में कहा तो वो और ज़्यादा गर्म हो गया और आंखें निकाल कर बोला, हमने तुमको बोला ना कि जगह नहीं है, थोड़ी देर बाद में आना। जगत ने अनिल की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे पूछ रहा हो, अब क्या होगा। अनिल ने जगत को जवाब देने की बजाय एक बार फिर चौकीदार को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरह ना माना तो अनिल को मजबूरन उस पर एक मंत्र आजमाना पड़ा। अनिल के मंत्र के वीरों ने चौकीदार को बेबस कर दिया तो अनिल ने जगत को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक तंग सी राहदारी पार करके वो एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां गाने की महफिल सजी हुई थी। चौकीदार का कहना गलत नहीं था, अंदर तिल धरने की भी जगह नहीं थी। साज बज रहे थे, एक लड़की नाच रही थी। अनिल के लिए शक्ति प्रदर्शन का ये बेहतरीन मौका था। वो बेधड़क हॉल में दाखिल हो गया। वहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग बेहतरीन पोशाकों में मौजूद थे। जगतलाल उसके साथ था। अनिल की नज़र तवायफ पर पड़ी तो वो दंग रह गया। वो वाकई बहुत हसीन थी। अनिल को श्वेता याद आ गई। अभी वो श्वेता के बारे में सोच रहा था कि एक नायिका तेज़ी से उठकर उनके करीब आई और जगतलाल को घूरते हुए बड़े सख्त लहजे में बोली, मैंने कल तुम्हें मना किया था ना कि दोबारा यहाँ मत आना। सीधी तरह अपने साथी को लेकर दफा हो जाओ, वरना आज तुम्हारे साथ शरीफों जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। हम मुजरा देखे बगैर वापस नहीं जाएंगे। अनिल ने नफरत से नायिका की तरफ देखा। वेश्या का कोठा किसी के लिए रिजर्व नहीं होता। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो हम मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। बड़ा आया मुंह मांगे दाम देने वाला। कभी अपनी सूरत भी देखी है आईने में? निगोड़ा कंगला कहीं का, जाने कहाँ से आमरा नास पीटा। अनिल के जी में यही आया कि अंगुली के एक ही इशारे से उस मनूस औरत को भस्म कर दे, लेकिन इस तरह बात बिगड़ने की आशंका थी। उसने दोबारा नायिका से कहा, तुम मेरे हुलिये पर ना जाओ आंटी जी। दौलत चाहिए तो दौलत लो, इतनी दौलत जो कभी तुम्हें ख्वाब में भी नसीब नहीं हुई होगी। चल निकल यहाँ से, दफ़ा हो। बड़ा दौलतमंद आया अम्मा की हवेली में। वो गुर्राई। अनिल से अब बर्दाश्त ना हो सका। हॉल में बैठे दूसरे लोग भी उनकी बातचीत सुनकर अब उनकी तरफ आकर्षित हो चुके थे। अनिल ने एक गंभीर निगाह नायिका के बिगड़े हुए चेहरे पर डाली, फिर एक मंत्र पढ़कर छत की तरफ फूंक मार दी। अनिल का मंत्र पढ़ना था कि छत की तरफ से 1000 और 500 वाले नोटों की बारिश शुरू हो गई। हसीन तरीन तवायफ नाचते नाचते ठिठक गई। महफिल में बैठे लोगों को जैसे सक्ता मार गया। साजिंदों ने पागलों की तरह नोटों को बटोरना शुरू कर दिया। नायिका फटी फटी नज़रों से अनिल की तरफ देख रही थी। अनिल ने महफिल का रंग उड़ते हुए देखा तो गरज कर बोला, तुम सब लोग चलते बनो, आज ये महफिल सिर्फ हमारे लिए सजेगी। नोटों की बरसात देखकर लोग पहले ही हैरान परेशान थे। अनिल की गूंजती हुई ठोस आवाज़ सुनकर कुछ लोग तो चुपचाप उठ गए थे। जो अड़े रहे उन्हें अनिल के वीरों ने उठा उठाकर जीने से नीचे धकेल दिया। हॉल खाली हुआ तो अनिल ने जगतलाल का हाथ थामा और आगे बढ़कर गाँव तकिए के सहारे बैठ गया। मुजरा शुरू किया जाए। बैठकर अनिल ने हुक्म दिया, अगर हमें तुम्हारा नाच अच्छा लगा तो हम तुम्हें और दौलत बख्शेंगे, लेकिन अगर ना हुआ तो हम तुम्हें जलाकर खाक कर देंगे। महाराज, नायिका ने लपककर अनिल के पैर थाम लिए और गिड़गिड़ा कर बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हम आपको पहचान ना सके। अनिल ने नफरत से पांव खींचे तो नायिका सहम कर पीछे हट गई। साजिंदे मारे खौफ के जल्दी जल्दी साज बजाने लगे थे। तवायफ के पांव थिरकने लगे। वो सिर से पांव तक कयामत लग रही थी। जगत ने सही कहा था। पारे जैसा उसका जिस्म था, आंखें सुरूर भरी थीं और अदाएं होश ख्वाह। वो थिरक रही थी और जगत की आंखों में लालसा बढ़ रही थी। जगत की निगाहें नाचने वाली पर जमी हुई थीं, जबकि अनिल इस समय श्वेता के बारे में सोच रहा था, जिसे अनिल ने सच्चा प्यार किया था, जिसे पाने के लिए अनिल ने भैरव महाराज की कठिन तपस्या की थी। लेकिन वही श्वेता अमरदेव का दिल बहलाने में व्यस्त रही थी। उसने अनिल के साथ छल किया था, जिसके बदले में अनिल ने उसकी सुंदरता बिगाड़ दी थी। अनिल चौधरी, यही है वो मुश्तंडा जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई थी। अगर इसने चंपा तवायफ की तरफदारी ना की होती तो बात आगे ना बढ़ती।
अनिल ने घूमकर देखा तो उसकी बगल में एक हट्टा कट्टा पहलवान धोती बांधे बैठा था। सफ़ेद कुर्ते के अंदर से उसका ताकतवर बदन झलक रहा था। उसके चेहरे पर बला का आत्मविश्वास था। वो कब हॉल में आया था अनिल नहीं देख सका था। वो पहलवान बड़े बाजारू अंदाज में मुजरा करती हुई चंपा को देख रहा था। अपने होठों में उसने एक सिगरेट दबा रखी थी। कुछ देर तक अनिल उसे घूरता रहा। फिर उसने नायिका को मुखातिब करके ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने तुझे हुक्म दिया था कि जब तक हम यहाँ मौजूद हैं कोई दूसरा यहाँ ना फटकने पाए। फिर कबाब में हड्डी बनकर ये कहाँ से टपक पड़ा? महाराज, नायिका सहमी हुई आवाज़ में बोली, ये कोलकाता के बहुत बड़े आदमी हैं और कालीचरण के नाम से मशहूर हैं। मैं भला कैसे? अपनी गंदी ज़ुबान बंद रख वेश्या, अनिल दहाड़ा। हम किसी ऐसे बंदे को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बिना प्रणाम किए हमारी सभा में घुसा चला आए और हमारी आज्ञा के बगैर बैठ जाए। ऐसे आदमी को हम अपराधी समझते हैं। कालीचरण अनिल की बात सुनकर आग बबूला हो गया। अनिल ने उसकी आंखों को देखा तो फौरन भाप गया कि वो 2-4 जंतर मंतर जानता है। अनिल ने उसे और भड़काने के लिए गुस्सैली आवाज़ में कहा, कालीचरण, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने हमारी सभा में आकर हमारा अपमान किया है। तुम्हारे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मेरे पांव छूकर यहाँ बिना आज्ञा घुसे आने के लिए क्षमा याचना करो। कालीचरण, जिसके बारे में अनिल को बाद में पता चला था कि वो कोलकाता का ही नहीं बल्कि देश का भी एक मशहूर तांत्रिक है, वो उठ खड़ा हुआ और अनिल को खूंखार नज़रों से घूरता हुआ बोला, इस शहर में तुम एक नए पंछी दिखाई देते हो। अगर जान प्यारी है तो चुपचाप उठो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना तुम्हें ऐसा कष्ट दूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी तड़प उठेगी। कालीचरण को आपे से बाहर होते देखकर अनिल को खुशी हुई। उसने पूर्ववत बैठे बैठे कालीचरण को जवाब दिया, श्रीमान, अगर तुम में कोई शक्ति होती तो तुम ज़रूर जान लेते कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो और तुम्हारी क्या हैसियत है। क्या नाम है तुम्हारा? कालीचरण ने दांत पीसते हुए कहा, नाम में क्या रखा है मोशाय, काम से काम रखो। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। इसके बगैर तुम्हारी यहाँ से मुक्ति नहीं हो सकती। जुबान पर लगाम दो अजनबी, कालीचरण गुर्राया। तुम एक तांत्रिक का अपमान कर रहे हो। गुरुदेव की सौगंध, यदि तुम तुरंत उठकर यहाँ से ना चले गए तो हम तुम्हें कड़ा दंड देंगे। अच्छा, तो आपने कोई गुरु भी पाल रखा है? अनिल मुस्कुराकर बोला, क्या मैं आपके गुरु घंटाल का नाम जान सकता हूँ? दुष्ट, तूने मेरे गुरुदेव भैरवदास जी का अपमान किया है। भैरवदास? अनिल उछलकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि कालीचरण अपनी बात पूरी करता, अनिल ने कड़क कर पूछा, क्या तुम लाल घाट वाले भैरवदास के शिष्य हो? हाँ, मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी का नाम सुनकर तुम जरूर चौंकोगे। कालीचरण, तुमने मेरे सामने भैरवदास का नाम लेकर मेरे सीने में सुलगती चिंगारियों को भड़का दिया है। अब मैं तुम्हें कष्ट दिए बगैर नहीं मानूंगा। कहकर अनिल ने एक मंत्र पढ़कर कालीचरण की तरफ फूंक दिया। कालीचरण को अंदाज़ा नहीं था कि सामने वाला उससे ज़्यादा शक्तिवान है। कालीचरण अभी संभल भी ना पाया था कि अचानक कालीन पर एक नाग प्रकट हुआ और उसने झपटकर कालीचरण को डस लिया।